ऊना को सीएम जयराम ठाकुर की बड़ी सौगात, करीब 200 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। विजन हिमाचल से पहले गुजरात दौरे पर केजरीवाल और भगवत मान। देवभूमि में 6 अप्रैल को करेंगे चुनावी शंखनाद। सीएम जयराम ठाकुर की गृह जिले में भरेंगे हुंकार। विधायक अनिरुद्ध सिंह का आप पर सनसनीखेज इल्जाम, कहा सीधे बड़े पद का लालच दे रही आम आदमी पार्टी, खुद को बताया कांग्रेस का वफादार सिपाही। न्यूज 18 से बोले आप प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी, हिमाचल में दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी आप। देवभूमि की जनता चाहती है बदलाव। बीजेपी सांसद किशन कपूर ने आपको लिया निशाने पर, कहा पंजाब और हिमाचल की परिस्थितियां एक जैसी नहीं, मुकाबला सिर्फ कांग्रेस से। हिमाचल में कांग्रेस अध्यक्ष बदलने की चर्चाओं पर बोले कुलदीप राठौर, जंग के वक्त नहीं बदले जाते घोड़े। तो प्रतिभा सिंह बोली जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार। देरा के ब्यास पुल पर जबरदस्त एक्सीडेंट, ट्रक और ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार प्रवासी मजदूर की मौत, एक महिला की हालत गंभीर। हिमाचल में भी खत्म हुआ कोरोना का खौफ, सरकार ने कोविड की सभी बंदिशें की खत्म, लोगों के लिए मास्क लगाना जरूरी नहीं। एक दिन की राहत के बाद आज फिर बढ़े तेल के दाम, पेट्रोल डीजल में 80-80 पैसे का इजाफा, 12 दिन में 7 रुपए से ज्यादा बढ़ी कीमतें। और आज से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्रि, मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु, सालों बाद बन रहा दुर्लभ संयोग। नमस्कार, मैं आपके साथ श्वेता राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। जी हां, बात आज देवभूमि के दंगल की होगी, लेकिन सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ, जहां कांग्रेस एमएलए का आप पर सनसनीखेज इल्जाम सामने आया है। कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध सिंह का एक बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि सीधे बड़े पद का लालच आम आदमी पार्टी की तरफ से उनको दिया जा रहा है। अनिरुद्ध सिंह ने केजरीवाल पर निशाना साधा है और ये कह दिया है कि लालच देकर वोट की राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है। किसी पार्टी में जाने की बजाय राजनीति छोड़ दूंगा, ये भी अनिरुद्ध की तरफ से कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मौका परस्त लोग कांग्रेस छोड़कर जा रही हैं, आम आदमी पार्टी का कोई भी प्रभाव हिमाचल में नहीं है। तो ये बड़ा बयान, बड़ा इल्जाम अनिरुद्ध सिंह की तरफ से आम आदमी पार्टी पर लगाया गया है। उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़े पद का लालच उनको दिया जा रहा है, लेकिन उनको कोई भी लालच नहीं है, कोई भी असर, कोई भी प्रभाव हिमाचल में आम आदमी पार्टी का नहीं है। ये अनिरुद्ध सिंह की तरफ से कहा गया है। लालच देकर राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी अब हिमाचल में भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन हर पार्टी की यही कोशिश है कि आपकी एंट्री अब हिमाचल में ना हो सके। इसको लेकर अब तमाम तरीके की सियासत सामने आ रही है। अनिरुद्ध सिंह, जो कि कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने सीधे तौर पर इल्जाम आम आदमी पार्टी पर लगा दिया है और ये कह दिया है कि आम आदमी पार्टी वोटों की राजनीति कर रही है। उनको एक बड़ा ओहदा देने का लालच उनको दिया गया है, लेकिन उनको कोई भी लालच नहीं है, सीधे बड़े पद का लालच दिया गया है। तो अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी एक बड़ा वोट इकट्ठा करने की एक साजिश रच रही है। ये भी कई तमाम बयान जो सामने आए हैं और अब अनिरुद्ध सिंह की तरफ से आप पर एक बड़ा इल्जाम लगा दिया गया है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि सीधे बड़े पद का लालच उनको दिया जा रहा है। पंजाब के इलेक्शन के बाद, इमीडिएटली पंजाब के इलेक्शन के बाद कुछ लोग जो हैं
चाहे वो भाजपा के हैं चाहे वो कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के ज्यादा है जी, चलो मैं उसकी तुलना नहीं करना चाहूंगा किसके ज्यादा है किसके नहीं है। जो एक बार ही चले जाता है वो किसी पार्टी का नहीं होता। वो जरूर गए हैं और इस मानसिकता से गए हैं कि उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जा कौन रहा है? जो लीडर है, चाहे वो वार्ड के लीडर हैं, चाहे वो भाजपा चाहे कांग्रेस के होंगे, चाहे वो जो इच्छा रखते हैं कि हम इलेक्शन लड़ें, अभी वही जा रहे हैं। केवल मात्र वो जा रहे हैं कि हमारे को जो है वहां पे चांस मिल जाएगा। लेकिन अगर वो इस लायक होते तो कांग्रेस ने या बीजेपी ने उनको कब का जो है चांस दे देना था। तो मैं समझता हूँ अभी अपॉर्चुनिस्ट एक जिसको बोल सकते हैं एक शब्द, अपॉर्चुनिटी वो अपनी देख रहे हैं। और अपॉर्चुनिस्ट लोग जो है अभी कांग्रेस छोड़ के जो है झाड़ू या आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। महत्वाकांक्षी लोग जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख ही रहे हैं। पार्टी में होती है तो महत्वाकांक्षा तो होती है सभी की। देखिए, कोई भी कार्यकर्ता हो, किसी भी पार्टी का हो, जब वो कोई भी पार्टी ज्वाइन करता है तो उसकी एक महत्वाकांक्षा जरूर होती है कि मैं किस पद पे जाऊंगा। ब्लॉक अध्यक्ष बनूंगा, एमएलए बनूंगा, संगठन में जाऊंगा, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाऊंगा। उसकी सबकी अपने अपनी एक एम और गोल्स होते हैं। जब उसको कुछ समय तक वो किसी भी पार्टी में रहे और वो गोल वो अचीव नहीं कर पाता तो वो एक विकल्प ढूंढता है। तो अपॉर्चुनिस्ट लोग जो है उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी है कि नहीं क्या पता शायद वहां पे में हमारे को चांस लग जाए। और आप ये देख ही रहे हैं जिस हिसाब से शुरू में, अब तो खुद थम गया है, शुरू के 4-5 दिन में काफी हलचल जो है आम आदमी पार्टी के ऑफिस में भी हुई थी पंजाब के रिजल्ट के बाद। जी, तो इतने लोग वहां जाके उन्होंने शिमला शहर की बात करूंगा मैं आपको, 4-5 तो कैंडिडेट्स जो हैं वो जाके उन्होंने मान ली है और अब आपसी उनकी जो रिफ्ट जो है वो शुरू हो गई है। आपको भी फोन आए? नहीं, मुझे तो डायरेक्टली कोई फोन नहीं आया। हाँ। पर अप्रोच जरूर कर रहे हैं, हर जगह अप्रोच कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्तागण और लीडर्स भी। और जिसको बोलते हैं एक लुभावना, जिसको बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आपको हम लालच दे रहे हैं, डायरेक्टली लालच दे रहे हैं लोगों को। क्योंकि उन्होंने इच्छावां ज्यादा की। आप प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, सीधे तौर पर आपकी पार्टी पर निशाना साधा गया है, एक बड़ा इल्जाम आप पर लगाया गया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैडम आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, अब राजनीति बदल रही है हिमाचल की। पंजाब के चुनाव के बाद हिमाचल की जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल चेंज हो गई हैं। अब जब ये ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं, अब ये बताएं इनको कि कहां पे कहा गया, किसने कहा? केवल इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होने वाला। जनता यहाँ की जागरूक हो गई है। जनता इस कांग्रेस और बीजेपी की नीतियों से, जो भ्रष्ट नीतियां, उनसे त्रस्त हो चुकी है। अब वो आम आदमी की तरफ खुद ही चल पड़ी है और आम आदमी जो है वो बड़ी तेजी से हिमाचल में ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है हमारा जनाधार। लेकिन इनका ये कहना कि लालच दिए जा रहे हैं, पूरे ये क्रांतिकारी पार्टी है, आंदोलन से निकली पार्टी है। यहाँ पे लालच नहीं चलते, लोग स्वेच्छा से आके पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हमने पहले भी आह्वान किया था कि कांग्रेस बीजेपी में भी अच्छे साथी बैठे हैं, लेकिन उनकी वहां सुनवाई नहीं है। तो इसीलिए उन साथियों से आह्वान था कि आप आए। तो इसको इस तरह कहना लालच दिया जा रहा है, पोस्ट का लालच दिया जा रहा है, किसी पद का लालच दिया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। इस तरह के इल्जाम लगाना इसलिए इनके लिए लाजमी है क्योंकि कांग्रेस की जमीन हिमाचल में खिसक चुकी है। देखिए अनूप जी, अब एक विधायक की तरफ से अगर कोई बात कही जा रही है तो किसी आधार पर ही वो बोल रहे होंगे ना, या अपनी तरफ से वो बातें बना रही हैं? बिल्कुल अपनी तरफ से बातें बना रहे, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से हिमाचल में खत्म होने की कगार पे आने वाली है। ये तो अभी रिजल्ट आए हुए अभी 15-20 दिन नहीं हुए हैं। आप धीरे धीरे देखिए, 6 तारीख की जो अरविंद जी की और भगवंत जी की जो रैली मंडी में होने वाली है, उससे ये पूरी तरह बौखलाए हुए हैं। उसके बाद आप देखेंगे हिमाचल की जो राजनीति है उसकी दशा दिशा बिल्कुल तय होगी। आप देख लें, उसके बाद हिमाचल में आम आदमी पार्टी का जनाधार कितनी तेजी से और बढ़ेगा, ये आपको आने वाला समय 6 के बाद पता चल जाएगा। ये इसी तरह बौखलाहट में ऐसी जो बयानबाजी कर रहे हैं, को लालच दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, इससे कोई भी जनता को फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता जागरूक हो चुकी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप केसरी जी, आपने अपनी भी बात रखी।
न्यूज 18 के सामने। तो ये बड़ी खबर, अनिरुद्ध सिंह ने आम आदमी पार्टी पर इल्जाम लगाया है। सीधे तौर पर ये कहा गया है कि लालच देकर वोट की राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है। चलिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर न्यूज 18 पर बोले हैं आप प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी। हिमाचल में दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। पूरी 68 सीटों पर क्षेत्रों में विधानसभा की जो चुनाव है वो पार्टी की तरफ से लड़ा जाएगा। संगठन तैयार कर लिया गया है। अनूप केसरी, हिमाचल की जनता अब बदलाव चाहती है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। दिल्ली पंजाब के बाद हिमाचल जीतेगी आम आदमी पार्टी, ये बड़ा दावा आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है। हालांकि ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि दिल्ली के बाद पंजाब पर अब सत्ता जो है पंजाब की वो आम आदमी पार्टी ने अपने नाम तो जरूर कर ली है। हर किसी की नजर अब हिमाचल के चुनावों पर है। आम आदमी पार्टी की तरफ से हिमाचल के चुनावों में जीत को लेकर बड़े बड़े दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर पाती है या नहीं। फिलहाल अनूप केसरी ने बड़ा बयान दिया है। न्यूज 18 पर बोले हैं अनूप केसरी, हिमाचल में दमखम के लिए आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से तैयार हो चुकी है। विधानसभा की सभी 68 सीटों पर संगठन तैयार कर लिया गया है। हालांकि कुछ समय तक ये कहा जा रहा था कि समय कम है, आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी संगठन का विस्तार नहीं किया गया है, लेकिन अब संगठन का विस्तार हो चुका है। अनूप केसरी जी, बात की जाए पंजाब में जैसे एक बड़े बहुमत से सरकार बनी, उसके बाद हिमाचल में जो आम आदमी पार्टी है उसकी सदस्यता लगातार बढ़ती जा रही है। कहाँ तक सदस्यता का आंकड़ा जो है वो अब तक पहुंच चुका है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब के इलेक्शनों के बाद जनता का जो विश्वास है आम आदमी पार्टी में बढ़ा है और सदस्यता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अंदाजन हमारा आंकड़ा जो है यहाँ पे 3 लाख से ऊपर पहुँच चुका है। अगर बात की जाए रणनीति की, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, बड़ा अलग माहौल पंजाब से होता है, तो यहाँ पर किस रणनीति के तहत जो है वो आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी? देखिए, रणनीति जनता ही तय करती है और जो रणनीति है वो व्यवस्थाओं के ऊपर चलती है। जो कांग्रेस और बीजेपी की भ्रष्ट जो उन्होंने नीतियां बना रखी थी जिससे जनता त्रस्त है और जनता खुद ही बदलाव के मूड में आ चुकी है। रही रणनीति की बात, यहाँ पे हिमाचल में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता पिछले 1.5 वर्ष से लगातार संगठन के ऊपर काम कर रहा है। संगठन हमारा 68 की 68 विधानसभा कमेटियां जो हमारी बन चुकी हैं, 15 विंग्स जो होते हैं वो भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी 6 तारीख को हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी मंडी जिला में रोड शो करने आ रहे हैं और वहाँ से एक बदलाव की जो दिशा है वो तय होने वाली है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो भाजपा और कांग्रेस का ही यहाँ पर जो है वो आज तक दमखम दिखाई देता रहा है, लेकिन अब दोनों दल यही कह रहे हैं कि हिमाचल में तीसरे विकल्प की कोई संभावना नहीं है और आम आदमी पार्टी को वो बड़े हल्के में ले रहे हैं। जब वो मीडिया में आके ये बातें बोल रहे हैं तो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम आदमी पार्टी का जनाधार यहाँ पे बढ़ रहा है और उन दोनों पार्टियों का जनाधार खत्म हो रहा है। जैसे दिल्ली में पहले बीजेपी कांग्रेस थी, वहां पे आम आदमी पार्टी आ गई, 1 बार नहीं 3 बार। पंजाब में अभी आपने अकाली, बीजेपी और कांग्रेस का हशर आपने देख ही लिया है और आने वाले समय में हिमाचल में भी आप इन लोगों का जो बीजेपी कांग्रेस है उनका हाल देखने वाले हैं। तो न्यूज 18 पर आप प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी बोले हैं 68 सीटों पर पार्टी के संगठन का विस्तार किया गया है। जीत का दावा आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। जो रैली मंडी में होने जा रही है जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल होंगे, उसको लेकर ऐतिहासिक रैली होने का एक बड़ा दावा किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से अब जीत की ताल ठोक दी गई है। तो वहीं ऊना को सीएम जयराम ठाकुर की बड़ी सौगात दी गई है। करीब 200 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास सीएम की तरफ से किया गया है। इस मौके पर सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। हिमाचल में सीएम जयराम ठाकुर का एक बड़ा दावा उनकी तरफ से किया गया है। सीएम की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी को रिपीट करने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती।
4 राज्यों में बीजेपी रिपीट हुई है, हिमाचल में भी अब कमल खिलेगा। तो हर पार्टी ने अपनी जीत की तार ठोक दी है। सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से भी ये कहा गया है कि अब बीजेपी एक बार फिर से हिमाचल में रिपीट होगी। लेकिन आप देखिए, यहाँ पर सवाल ये भी है कि क्या वाकई में बीजेपी एक बार फिर से अपनी सरकार हिमाचल में बना पाएगी, क्योंकि हर बार यही होता है, कभी कांग्रेस की सरकार, कभी बीजेपी की सरकार। इतिहास हिमाचल का यही रहा है। लेकिन इस बार मिशन रिपीट के साथ मुख्यमंत्री ये बड़ा दावा पूछना चाहे कि आप बताइए, 50 साल सत्ता में रहे, आपके 50 साल की सत्ता में हिमाचल प्रदेश में ऑक्सीजन के कितने प्लांट लगे? कोई बताने की स्थिति में नहीं हो पाएंगे। मैं आपको बताता हूं, 2 ऑक्सीजन प्लांट हिमाचल प्रदेश में थे और हमने 2 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से, केंद्र सरकार के सहयोग से, प्रदेश सरकार के सहयोग से हिमाचल प्रदेश में अभी तक 50 ऑक्सीजन के प्लांट लगाए। 50 वर्षों में 2 और 2 वर्षों में 50। और हमसे पूछते हैं कि सरकार ने क्या किया। जब एक कोविड का दौर आया, उस वक्त मैंने अधिकारियों से बातचीत की। मैंने कहा, डॉक्टर ने कहा कि हमें मरीज का इलाज करना है तो हमको वेंटिलेटर चाहिए। हमने कहा वेंटिलेटर होंगे? मैंने सोचा कि होंगे, तो मालूम पड़ा 50 वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में पूरे हैं और 50 में से 20 नहीं चलते हैं, 30 तक चलते हैं। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से इस बारे में निवेदन किया और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जब वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंस में हमने कहा, सभी मुख्यमंत्रियों ने अपनी अपनी बात कही, हमने भी अपनी बात कही। हमने कहा कि हमें यहां पर हिमाचल प्रदेश में वेंटिलेटर की आवश्यकता है। 500 वेंटिलेटर नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिल्ली से सीखे। कांग्रेस के 50 साल के कार्यकाल में 30 वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में फंक्शनल थे, काम कर रहे थे सिर्फ। और आज हमारी सरकार ने 2 साल के इस कोविड के दौर में हिमाचल प्रदेश में 1000 से ज्यादा वेंटिलेटर है। 1020 वेंटिलेटर हमारे पास आज उपलब्ध है। तो हमसे पूछ रहे हैं और मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहूंगा इस बात के लिए भी, जब ये वैक्सीन का दौर आया, आदरणीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया। उन्होंने कहा इस कोविड से बचने का एकमात्र रास्ता है वैक्सीन। हम बना करके तैयार कर रहे हैं। वैक्सीन जैसे बनती है आपको वैक्सीन लगानी है, आगे बढ़ करके उसमें सहयोग करना है। और भारत के साइंटिस्ट ने इस बात के लिए आग्रह किया कि भारत के अंदर वैक्सीन बननी चाहिए। वैक्सीन बनी, लेकिन जब लगाने की बात आई है, कांग्रेसियों ने कहा खबरदार मत लगाइए, आंखें चले जाएंगी, साइड इफेक्ट हो जाएंगे, किडनी चले जाएंगी, कई तरह की बातें कही उनने, आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन भरोसा एक व्यक्ति पर था, एक नेता पर था, वो था नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर। देश ने इधर की सुनी नहीं, उधर की नहीं सुनी और हिमाचल के लोगों ने भी नहीं सुनी। सब लोगों ने वैक्सीन के अभियान में जाकर के पंक्ति में लगा करके वैक्सीन लगाई। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हिमाचल पूरे देश भर में वैक्सीन की पहली डोज में भी पहले नंबर पर और दूसरी डोज में भी पहले नंबर पर। अब उनसे पूछो, उन कांग्रेस के नेता, तुम तो बोलते थे कि ये मोदी वैक्सीन है, तुम तो बोलते थे कि ये बीजेपी की वैक्सीन है। अब जाकर के मास्क पहन करके जा रहे हैं, वैक्सीन सेंटर जा रहे हैं, डोज लगा रहे हैं और उसके बाद नर्स को पूछ रहे हैं कि अगली डोज कब लगेगी। अगर तुम जिंदा हो, हम सब लोग यहाँ पर आज इतने हजारों की संख्या में अगर यहाँ पर इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, तो ये श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है। उन्होंने हिमाचल के लिए फ्री वैक्सीन, पूरे देश के लिए फ्री वैक्सीन दी और आज हम हिमाचल प्रदेश में दोनों डोज में 100% जो है वो अपना टारगेट पूरा करने के बाद यहां पर बैठे। तो ऊना से सीएम जयराम ठाकुर को आप सुन रहे थे।
जहां सीएम की तरफ से पार्टी की जीत को लेकर ये ताल ठोक दी गई है, तो हिमाचल कांग्रेस में भी गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। इन सब के बीच अब चर्चा है कि चुनाव से पहले कांग्रेस हिमाचल में अध्यक्ष बदल सकती है। यही वजह है कि प्रदेश के नेता देवभूमि से दिल्ली तक सियासी कसरत कर रहे हैं और पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी से मुलाकात करके अपनी दावेदारी मजबूत करने में लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कोई भी प्रयोग जो है वो ऐसे मौके पर जब लड़ाई हो रही हो, कहा जाता है कि जब जंग हो रही हो तो घोड़े नहीं बदले जाते। ठीक सुना आपने, जंग के वक्त घोड़े तो नहीं बदले जाते, लेकिन सवाल है हिमाचल कांग्रेस में फिर अध्यक्ष बदलने की सुगबुगाहट क्यों? और आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस आलाकमान यानी सोनिया गांधी से प्रदेश के नेताओं की मुलाकात का सिलसिला भी जारी है। हालांकि तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए कुलदीप राठौर कहते हैं कि प्रदेशाध्यक्ष के नाते उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो फिर अध्यक्ष बदलने का सवाल ही नहीं उठता। 4 नगर निगम चुनाव में 2 चुनाव जीते और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए हमने उपचुनाव में पहली बार हिंदुस्तान में इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। कोई भी प्रयोग जो है वो ऐसे मौके पे जब लड़ाई हो रही हो, कहा जाता है कि जब जंग हो रही हो तो घोड़े नहीं बदले जाते। दरअसल पिछले दिनों सोनिया गांधी से कुलदीप राठौर की मुलाकात से चर्चाओं का दौर शुरू हुआ और उसके बाद सांसद प्रतिभा सिंह ने भी पार्टी आलाकमान से मुलाकात की। मंडी सांसद के मुताबिक हिमाचल में कांग्रेस की कमान किसे मिलेगी ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने अपनी बात हाईकमान तक पहुंचा दी है। ये डिसाइडेड नहीं है कि किसको दे रहे हैं, किसको बना रहे हैं, दिस इज नॉट डिसाइडेड। हमने अपनी बात हाईकमांड से रखी है, जब वो फैसला करेंगे, जिसको हमारी पार्टी में सीनियर लोग हैं जैसे मुकेश जी है, ठाकुर कौल सिंह जी है और भी सीनियर लोग हैं, उनको भी जिम्मेवारी देंगे और अगर हमको वो सक्षम समझते हैं इस काम को करने में तो हम भी पार्टी के लिए रात दिन एक करके दोबारा सत्ता में आने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। मतलब प्रतिभा सिंह भी खुद को अध्यक्ष की रेस में मानती हैं। हालांकि तमाम चर्चाओं के बीच कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि पार्टी आलाकमान का जो भी फैसला होगा वो सबको मंजूर होगा। ये बदलाव या ना बदलाव ये सब पार्टी नेतृत्व करता, पार्टी हाईकमान के हाथ में होता। वो पार्टी हाईकमान जो भी तय करेगा ये उसको उसका अधिकार है और वो तय करते हैं। राजीव शुक्ला ने बेशक बड़े ही आसानी से सवालों को टाल दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि चर्चाओं का बाजार यूं ही गर्म है और कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव से आने पहले ये उठापटक कांग्रेस को ही भारी पड़ जाए। उससे पहले पार्टी आलाकमान को सियासी तूफान को शांत करना होगा। शिमला से रणबीर सिंह के साथ दिल्ली से रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 हिमाचल। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ।